हाँ, तो आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस पे आ रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ठीक है ना, जैसे साइन, दो पहले फॉर्मूले में लिखता हूं। जैसे पहला फॉर्मूला आपको मिलेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। ठीक है ना, उसी तरह से आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, और एक फिर यहां पर माइनस साइन के साथ साइन ऑफ ए माइनस बी के साथ, और चौथा कॉस ऑफ ए माइनस बी। इनको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड ये डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसको एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये, और कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आपके चार बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला हम ये भी लर्न करते हैं, टेन ऑफ ए प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है ना, बस। और अगर यहां माइनस हुआ तो यहां माइनस हो जाएगा और नीचे यहां प्लस हो जाएगा। दो फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखे। ठीक है ना, तो ये आपके फॉर्मूले हैं। इनका देखिए हम प्रूव करके दिखाएंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे, बाकी सारे उसी तरह से आप डिराइव करोगे, है ना। इनका प्रूफ हम देखते हैं। एक प्रूफ के लिए हम लोग ऑब्वियसली ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। चलो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही हम प्रूव कर लेते हैं, एक ये वाला साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये फॉर्मूला है। ठीक है ना। इसको डिराइव करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्या किया, ये आपको मैंने एक रे ले ली है और यहां से ये जो एंगल है, रोटेशन करके जो एंगल बना है, इसको ए ले लिया और यहां से फिर एक और रोटेट करके ये जो एंगल है ये वाला, इसको मैंने बी रखा। तो पूरा एंगल हो गया ए प्लस बी। यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं पी।
यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे गिरा रहा हूं, एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे गिरा रहा हूं, ऐसे दोनों लाइन पे मैंने एक एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक है ना। और यहां से इसका कुछ नाम रख देंगे, पी वो है मेरे पास, पी है, इसका नाम क्यू रख देते हैं, ठीक है ना, इसका नाम आर रख देते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर और गिरा देते हैं, एस, ये आपके देखिए, और ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, इसको टी रख देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो मेरे पास तीन राइट ट्रायंगल है। पहला अगर हम देखें, एक राइट ट्रायंगल देख लो आप, ओ पी आर, ओ पी आर। अगर मैं यहां पर, मेरा एंगल है ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो पी आर है और हाइपोटेन्यूज है ओपी, है ना। ध्यान से देखो, जो ओ पी आर को मैं लिख सकता हूं पीटी प्लस टी आर, तो पीटी प्लस टी आर डिवाइडेड बाय ओपी। इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, पीटी अपॉन ओपी प्लस टी आर अपॉन ओपी, इसको मैंने अलग अलग कर दिया ऐसे, ठीक है ना। अब यहां से देखते जाओ क्या हो रहा है, ये पीटी, पीटी, ठीक है ना, ठीक है, पीटी अपॉन ओपी। और ये जो टी आर है ना, देखो एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि ये जो टी आर है इसके जगह पर हम लोग क्यू एस ले लेते हैं, है ना। इस वाले देखो टी आर और क्यू एस इक्वल होंगे, इससे क्या होगा, हम लोग एक राइट ट्रायंगल में पहुंच रहे हैं। पीटी अपॉन ओपी प्लस टी आर की जगह मैंने क्यू एस लिख लिया, क्यू एस अपॉन ओपी, ये देखिए। हाँ, अब इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा। ये जो पीटी है, पीटी, मैं मतलब देखो इस ट्रायंगल पे चला रहा हूं, देखो इस ट्रायंगल पे पीटी मतलब इस ट्रायंगल पे चला जा रहा हूं, तो मैं पीक्यू से इसको डिवाइड कर दूं, पीक्यू से इसको डिवाइड कर दूं और पीक्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दूं ओपी, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, पीक्यू पीक्यू कट यही आ जाएगा। सिमिलरली ये जो क्यू एस है ना, क्यू एस मतलब मैं इस ट्रायंगल पर आ गया हूं क्यू एस, तो इसको ओ क्यू से डिवाइड कर देता हूं, तो क्यू एस, तो ओ क्यू से डिवाइड भी कर दिया, ओ क्यू से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ओपी इसके नीचे ले लिया। अब जरा गौर से देखिएगा, अब आपका काम बन गया है। उस ट्रायंगल पर देखो, पीटी अपॉन पी क्यू, पीटी अपॉन पी क्यू। अब जरा एक मिनट फिगर आप में, फिगर आपको एक बार और फिगर पे ले चलो, देखो पीटी, ये वाला एंगल आपका ए है, ये वाला एंगल 90 माइनस ए होगा, ये भी 90 माइनस ए होगा, तो ये वाला एंगल जो आपका है ना, ये वाला एंगल, ये भी आपका ए होगा, इतना काफी है। तो इस हिसाब से पीटी अपॉन बेस अपॉन, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि कॉस ए, पी क्यू अपॉन ओपी, देखो पी कहां है, ये पी क्यू अपॉन ओपी, इस ट्रायंगल पर आओ, देखो ओपी, पी क्यू अपॉन ओपी, तो बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन बी प्लस क्यू एस। अब देखो क्यू एस ये रहा, इस ट्रायंगल पे आप आगे, क्यू एस मतलब परपेंडिकुलर बन गया इस ट्रायंगल का, और क्यू एस अपॉन ओ क्यू यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए, और ये देखो ओ क्यू अपॉन ओपी, तो ये ओ क्यू और ये ओपी, इस ट्रायंगल पे देखो ओ क्यू है और इस ये देखो ओपी है, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि कॉस बी, ये देखिए आपका प्रूव हो गया। इसको रीअरेंज कर देते हैं, साइन वाले को पहले लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी,
ये आपका देखो प्रूव हो गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है ना। एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। इसी एकमात्र फॉर्मूले से हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। इसको याद रख लो, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो यहीं से अगर आप देखो, अगर मैं ये बोलूं कि साइन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है ना। और अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है साइन ए और ये बी, तो बी की जगह माइनस बी डाल दूंगा। ऊपर वाले फॉर्मूले पे देखो, ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसी वाले फॉर्मूले पे साइन ए कॉस बी की जगह माइनस बी प्लस कॉस ए की जगह ए साइन बी की जगह माइनस बी। अब जरा गौर से देखो इसको। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था इवन और ऑड की बात करी थी पिछले क्लास में, तो कॉस ऑफ माइनस बी, कॉस एक इवन फंक्शन है, तो कॉस का नेगेटिव डिसॉल्व हो गया, कोई मतलब ही नहीं है, तो बी को साइन खत्म। अब यहां देखो ये कॉस ए है और जो साइन का बी है, साइन के अंदर जो नेगेटिव होगा बी के पास, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो यानी कि आपका दूसरा फॉर्मूला देखो पहले वाले फॉर्मूले से डिराइव हो गया। ठीक है ना। यहां तक कि ये वाला फॉर्मूला कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये भी फर्स्ट फॉर्मूले से डिराइव हो सकता है, कॉस ए प्लस बी। देखो कैसे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी। ये बताओ साइन ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना। देखो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, कॉस ए प्लस बी को लिख दिया साइन 90 माइनस ए माइनस बीटा। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस ए माइनस बी, यानी कि मैं ए की जगह ये डाल दूंगा, ठीक है ना, इसको प्लस करके बी की जगह माइनस बी डाल दूंगा ऐसे। अब देखो वापस बन गया साइन, ये पूरा का पूरा ए और ये बी। जरा फॉर्मूला लगाओ, साइन ऑफ ए की जगह 90 माइनस ए साइन ए कॉस बी, बी की जगह माइनस बी प्लस कॉस ए की जगह 90 माइनस ए और बी की जगह माइनस बी। ये देखिए, ये बताओ कॉस 90 माइनस ए कितना होता है, साइन 90 माइनस ए कितना होता है, कॉस ए, और कॉस का माइनस खत्म, कॉस बी प्लस कॉस 90 माइनस ए, वापस साइन ए आ गया, और ये साइन माइनस बी का साइन बी, ठीक है ना, और ये माइनस बाहर, देख लीजिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। ठीक है ना। यानी एक ही फॉर्मूला हमारे सारे फॉर्मूले जितने भी, मतलब ये तो मैं अभी 2-3 की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ोगे वो सब इसी फॉर्मूले से डिराइव हो जाएंगे, साइन ए प्लस बी से। ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम कॉस ए माइनस बी की बात करें, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। अब लगाइए फॉर्मूला, ऊपर इसी वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं, कॉस वाले को ही, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी की जगह माइनस बी। अब जिसको खोलोगे आप, तो कॉस ए कॉस बी माइनस खत्म हो जाएगा, और ये साइन ए, और ये जो इस वाले का जो माइनस साइन है वो बाहर आके 2 माइनस, तो आपका फॉर्मूला डन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए डन हो गया आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है ना। यानी यहां तक जो टेन वाला फॉर्मूला है, टेन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो भी डिराइव हो जाएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी
टेन टेन क्या होता है बेसिकली? टेन कुछ नहीं होता, टेन साइन और कॉस का फंक्शन है। ये साइन ऑफ ए प्लस बी ऊपर लिखेंगे और कॉस ऑफ ए प्लस बी नीचे लिखेंगे, और इन दोनों को यहां फॉर्मूला लगा देंगे। ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसके डिनोमिनेटर में कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना? अब मुझे 10 में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड, यहां पर एक काम कर सकते हैं मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको डिवाइड कर देते हैं कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दोगे जब आप, तो आपका एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगा। कॉस ए डिनोमिनेटर यहां 1 आ जाएगा, और यहां एक साइन ए अपॉन कॉस ए, टेन ए बन जाएगा, एक साइन बी अपॉन कॉस बी, टेन बी बन जाएगा, और ऊपर में देखो साइन ए अपॉन कॉस बी कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस बी कट जाएगा, तो ये टेन ए आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आपका कॉस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी, तो ये टेन बी आ जाएगा। देखो ये आपका फॉर्मूला डिवाइड टेन ए प्लस बी था। ठीक है ना? ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री माना जाता है। ठीक है ना? स्पेशल फॉर्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री। तो क्यों माना जाता है? देखते जाओगे आगे भी। ठीक है ना? चलिए, तो ये हुए हमारे, जिसमें जो हमें सम और डिफरेंसेस पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मुलेस पे कराऊंगा, उसके बाद फिर आगे दूसरे फॉर्मुलेस पे जाऊंगा। तो इन्हीं फॉर्मुलेस पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग भी ट्राई करिएगा, एटलीस्ट फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करिएगा। देखो ये क्या कह रहा है, साइन ए, एक एंगल होगा उसका साइन ए, वो कह रहा है 3/5, और कह रहा है जो ए लाई करता है वो कह रहा है 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, और कह रहा है कॉस बी जो है वो -12/13 है, और जो बी है वो लाई करता है पाई 180 से लेकर 3π/2 270 तक के बीच में लाई करता है कॉस बी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आसान सा क्वेश्चन से शुरुआत किया मैंने। एक तो साइन ऑफ ए माइनस बी निकाल दो, और दूसरा अब टेन ऑफ ए माइनस बी निकाल दो। एक काम करते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, एक माइनस में निकालते एक प्लस निकालते, ये है देखिए। ठीक है ना? मेरे ख्याल से आसान है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, ये जैसे साइन ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, अगर साइन ए तुम्हारे पास 3/5 है, तो यहां से बताइए, है ना, अगर मैं एक ऐसी एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन का ट्रायंगल ले लूं ऐसे ही, अगर यहां पर ए बोलूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 4, तो यहां से मेरे को जो जरूरत है मैं ले लूंगा। तो इसका मतलब है कॉस ए जो है वो 4/5 हो जाएगा, और अगर tan ए की जरूरत पड़े तो tan ए आपका 3/4 हो जाएगा। ये आपका साइन ए से ये मिल गया मेरे को। सिमिलरली जो दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है cos b इक्वल टू 12/13, cos b दिया हुआ है -12/13,
30 माइनस केवल क्वाड्रेंट का टेक केयर करता है। तो अगर ये एंगल बी है आपका तो कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेनस, पाइथागोरस से 5 आना चाहिए। तो यहां से साइन बी आ जाएगा 5/13 और टेन बी आ जाएगा 5/12। ये दो चीजें तो ये आ गई। अब क्वाड्रेंट कौन सा बोला था इसने? थर्ड क्वाड्रेंट पर टेन तो पॉजिटिव होगा लेकिन साइन पर नेगेटिव लगेगा, है ना? ये चीज, ये दो चीजें तो ये होगी बस, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब साइन ए माइनस बी, देयरफॉर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यानी कि साइन ए को मल्टीप्लाई करना है कॉस बी के साथ, माइनस है माइनस कॉस ए और ये साइन बी। अगर इसमें पुट करें साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस बी की वैल्यू -12/13, माइनस कॉस ए 4/5 और साइन बी -5/13। ये हो गया, ठीक है ना? ये तो सिंपल सा हो जाएगा, 36/65, ये प्लस हो जाएगा 20/65, तो -16/65, ये आपका आंसर है, ठीक है ना? तो सिमिलरली पहला पार्ट था, सेकेंड पार्ट में फिर बचा क्या? टेन ऑफ ए प्लस बी कह रहा है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो और वैल्यूज जो है पुट कर दो। तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला है। अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन ए 3/4 कह रहे हैं, प्लस टेन बी 5/12 कह रहे हैं, डिवाइडेड बाई, दोनों प्लस है तो 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, देखो ठीक है ना? 12, 9 9 5 14 14, और ये कितना हो गया, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? एक काम करो, रुको क्या पड़ता है, ठीक है? तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 12×48, 36 प्लस 20, तो ये 48 माइनस 15/48, इससे आसान हो जाता है, 48 कट जाता है, 36 और 20 ये 56 हो जाएगा, और 48 माइनस 15 33 56/33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फाइंड साइन ऑफ 15 डिग्रीज, एक ये कर लेते हैं और दूसरा हम कर लेते हैं tan ऑफ 75 डिग्रीज, ये दो वैल्यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? अब देखो साइन ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 15 डिग्रीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 60 डिग्रीज, दो ऐसी वैल्यूज, 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज, आपका साइन 15 हो जाएगा। अब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के खोल दो, साइन ए की जगह 60 डिग्रीज, साइन ए कॉस बी, और माइनस कॉस ए साइन बी। इन सब की वैल्यूज तो मुझे पता है, 15 की नहीं पता थी, तो साइन 60 √3/2
cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और sin 45 1/√2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2√2 तो एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 - 1। ये आपके sin 15 की वैल्यू है। sin 15 की वैल्यू ये होगी, ठीक है ना। उसी तरह से tan 75 डिग्रीज। अब इसको दो ऐसे एंगल्स में ब्रेक करो जिनकी वैल्यूज पता हो आपको, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं 45 45 + 30 और tan का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो डाल देते हैं, tan A + tan B डिवाइडेड बाई 1 - tan A tan B। tan 45 1 होता है तो 1 + 1/√3 अपॉन 1 - tan 30 1/√3। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये √3 + 1 ऊपर आ जाएगा और √3 - 1 नीचे आ जाएगा। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, है ना, फर्दर रैशनलाइज भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, ठीक है ना। ये है। ये तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखता हूं। ये देखो, ये जैसे ये क्वेश्चन ये देता हूं मैं आपको। ये कह रहा है कि इफ 3 times tan A into tan B 1 है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A + B डिवाइडेड बाई cos A - B, ऐसा कुछ कह रहा है। कुछ प्रूव करने को भी दे सकता था, यहां पर फाइंड करने को दिया है मैंने, तो इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3 tan A tan B 1 है तो cos A + B cos A - B, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यही हो सकता है कि मैं जो फाइंड करना है उसी को यूज कर लूं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये दिया हुआ है तो 3 भाई ये हो गया sin A अपॉन cos A इंटू sin B अपॉन cos B इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है मुझे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 3 sin A sin B इज इक्वल टू cos A cos B। ये आपको एक चीज मिली है। अब देयरफॉर इसे खोल दो ना, cos A + B और ये जो cos A - B है इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसे खोल देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, cos A cos B, ऊपर माइनस आएगा, उल्टा होता है, माइनस का प्लस बनता है, प्लस का माइनस, sin A sin B, और नीचे सेम फॉर्मूला होगा, बस साइन बदल जाएगा नीचे, तो cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है ना। अब देखो यहां से न्यूमेरिक जो मैंने ऊपर वैल्यू निकाल रखी है, cos A cos B की जगह ये पुट कर देता हूं, ये देखो cos A cos B की जगह पर मैं ये पुट कर सकता हूं, तो 3 sin A sin B और ये sin A sin B, और नीचे 3 sin A sin B और नीचे sin A sin B। तो ये हो गया आपका 3 - 1 2 sin A sin B और नीचे 4 sin A sin B। sin A से sin A कटा, sin B से sin B कटा, 2/4 1/2 आपका आंसर आ गया, है ना। एक तरीका ये भी हो सकता है।
है ना। यहां पर मैंने क्या किया, यूजिंग वन को यूज कर लिया डायरेक्ट इस पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रूव वाला दे रहा हूं, हाँ, प्रूव डेट क्या प्रूव करना है कि 10 टाइम्स 10 3a की वैल्यू इंटू 10 2a की वैल्यू और 10 a की वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू निकल के आती है 10 3a माइनस 10 2a और माइनस 10a के इक्वल। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे आपको ये क्वेश्चन। देखो इसमें सीधा सा लॉजिक है कि देखो ये जो 3a है ना, ये 2a और a को ऐड करके मिला। देखो 3a इक्वल टू 2a प्लस a, या 2a को लिख सकते हैं 3a माइनस a, या a को लिख सकते हैं 3a माइनस 2a, एक एंगल को दूसरे के टर्म्स में। तो आपने सिंपल सा क्या कर देना है, जो 3a है उसको मैं 2a प्लस a लिख देता हूं बस, और इसको 10 3a से खोल देता हूं, 10 3a, और ये हो गया 10, ये कंपाउंड एंगल हो गया, दो एंगल्स हो गए, a प्लस बी बन गया। a की जगह ये आएगा, b की जगह ये आएगा, सम ऑफ टू एंगल्स है ना, 10। यहां एक ही एंगल था 10 3a, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 10a, a की जगह 2a, और 10b, b की जगह भी a, 1 माइनस 10 10a, ये हुआ। देखो ये आपका 10 3 है, इसी को इसने रीअरेंज कर रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर 10 3a माइनस 10 3a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 10 2a इंटू 10a, और राइट हैंड साइड पे 10 2a बचेगा और 10a बचेगा, ये बचेगा। इसको रीअरेंज कर दो, देखो काम बन गया। ये जो 10 3a इसको लेफ्ट में ही रखना है, ये वाला 10 3a इसको लेफ्ट में रख लेता हूं, माइनस साइन हटा देता हूं, 2a और 10a, यानी कि ये इस तरफ आ गया तो 10 3a इधर बचेगा, इसको उधर ले गया तो 10 2a नेगेटिव बन के 10 2a बन जाएगा, और ये 10a। देखो आपका अरेंजमेंट पूरा हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते थे, आप चाहो तो 2a को लिख सकते थे 3a माइनस a, तब भी आ जाता। रीअरेंज कर रखा है एक फॉर्मूले को, ठीक है ना। सर एक बार फिर से बताइए, जरा समझ नहीं आया लास्ट पे। बच्चे रीअरेंज कर दो, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, इसके नीचे 1 रखो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस, और जिस फॉर्म में आंसर चाहिए उस फॉर्म में ले आओ। देखो तीन के जो मल्टीपल वाले थे उनको एक तरफ ले गया मैं, ये तीनों जो मल्टीपल वाले थे उनको एक तरफ ले गया, राइट हैंड साइड पे ले गया, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। ओके सर, ओके समझ गया। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन निकालो टाइम खत्म होने से पहले। इफ दो एंगल्स का सम जो है a प्लस बी आपको पाई बाई 4 45 डिग्रीज दिया हुआ है, फाइंड 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, इसकी वैल्यू बतानी है। ये है क्वेश्चन, देखिए a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, आपको फाइंड करना है 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल इस तरह से है भाई, a प्लस बी आपको 45 डिग्री दे रखा है, दोनों तरफ 10 से खोल दो इसको सीधे, दोनों तरफ आपने 10 से खोल दिया, और 10 45 डिग्री कितना होता है, राइट हैंड साइड पे 1 हो गया, 10 45 डिग्री 1, और ये हो गया 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b।
यहां से आपने इसको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां से एक चीज बन गई कि 10a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 माइनस 10a 10b। ये चीज आपको मिल गई। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। मुझे क्या चाहिए देखो ना, जो मुझे ये चाहिए 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। इसे खोल दो, 1 1 जा 1, ये हो गया 10a, ये हो जाएगा 10b, और यहां से प्लस 10a 10b है भाई। सिंपल जैसे अलजेब्रा में खोलते हैं वैसे खोल दिया मैंने। अब देखो ये 10a प्लस 10b की वैल्यू ऊपर यहां से यूजिंग 1 को यूज कर लेते हैं। इसमें 1 को यूज करो जरा, क्या बनेगा, 1 को 1 ही रखता हूं, और जो 10a 10b है ना, इसकी जगह रख देता हूं 1 माइनस 10a 10b। इधर a होगा 1 माइनस 10a 10b, और ये प्लस 10a 10b। कुछ कटा, ये देखो हाँ सर। ये दोनों कट गए, आपको आंसर मिल गया 2। आपका आंसर 2 आ गया। सही है ना। तो ये कंपाउंड फॉर्मूले बोलो इनको, या सम एंगल्स का सम और डिफरेंस के फॉर्मूले बोलो। तो वहां पर हम लोग इस तरह के फॉर्मूले लगाते हैं।